हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आइए आज की जॉब अपडेट क्या है वो देखते हैं। आज की जॉब अपडेट जो लेके आए हैं वो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड महानवरत्न कंपनी है ओएनजीसी, जिसको आप लोग वेल नोन है। तो यहाँ पे करियर बनाना एक बहुत अच्छी बात होती है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की वैकेंसी है, जिसका कि ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 7 तारीख से और 28 तारीख तक चलेगा नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे जो वैकेंसी है वो डिफरेंट ब्रांच की है, लगभग सारे ब्रांच एलिजिबल हैं और जिस स्टेट की वैकेंसी है उस स्टेट के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे पहले उत्तराखंड की बात करें कि देहरादून वर्क स्टेशन के लिए वैकेंसी है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 20 है, ये आपके देहरादून वर्क स्टेशन के लिए है। उसके बाद अगर दिल्ली की बात करें कि अपनी कैपिटल दिल्ली की बात करें कि वहाँ पे कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, तो आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 10, ठीक। और यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट और जूनियर फायर सुपरविजन की वैकेंसी है, ये आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद अगर बात करें तो मुंबई की बात करते हैं। मुंबई जो कि बहुत अच्छी जगह है, मुंबई महाराष्ट्र की बात करते हैं। वहाँ पे आपको डिफरेंट पोस्ट के लिए है, आप कई पोस्ट हैं, चाहे वो जूनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, सिविल, सब की वैकेंसी है मुंबई डिवीज़न में। तो जो लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं वो डेफिनेटली इस फॉर्म को फिलअप करें, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छी है, 263 वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। गोवा की बात करें तो गोवा में भी नंबर ऑफ वैकेंसीज देखते हैं कि गोवा की वैकेंसी कितनी है, वो आपको दिख जाएगी। उसके अलावा राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में कितनी वैकेंसी है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी राजस्थान में भी ठीक ठाक है, 38 वैकेंसी है टोटल। तो राजस्थान की आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ओएनजीसी वर्क स्टेशन आसाम में है, आसाम में भी वैकेंसी है। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं कोशिश आपको यही करनी है कि उसी स्टेट का भरना है। आसाम में यहाँ पे 164 वैकेंसी आपको दिख रही है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। इसके बाद अगरतला की बात करें जो कि त्रिपुरा में आता है, वहाँ की वैकेंसी की बात करें तो त्रिपुरा में आपकी 66 वैकेंसी है। इसके बाद बात करें कोलकाता वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो आपकी 23 वैकेंसी है आपकी वेस्ट बंगाल में। तो आप इस स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आप जाइए और यहाँ पे आप भर सकते हैं फॉर्म। पे स्केल की बात करें तो F1 का जो लेवल है, फर्स्ट वाला जो जिसमें आपको जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, वहाँ पे जो लेवल है 29,000 से लेकर 98,000 तक का पे स्केल है, जिसमें कि आपको 3% अलाउंसेस और 35% आप बेसिक पे दिया जाएगा अंडर द कैफेटेरिया, ये आपको लिया, यानी एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपको मिलेंगे इसके साथ साथ। अब उसके बाद बात करें कि A1 लेवल जो है वहाँ पे जो है 87,000 तक जाएगा ग्रॉस आपका। W1 लेवल जो है वो 24,000 से 57,000 तक जाएगा। तो ये जो पे स्केल है ओएनजीसी का पे स्केल वैसे भी अच्छा है, आप सभी लोग जानते हैं जिन्होंने फॉर्म इसके पहले भी अप्लाई किया है या अभी अप्लाई करना जा रहे हैं, तो आप देखिए कि आपको यहाँ पे स्केल बहुत अच्छा मिलता है, ठीक। अब दूसरी बात करते हैं कि जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए क्या मांगा है इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो जितने भी जूनियर इंजीनियर के पोस्ट हैं, चाहे वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, जितने भी जूनियर इंजीनियर के पोस्ट हैं उसकी रिलेवेंट ब्रांच में, अगर आप मैकेनिकल से हैं मैकेनिकल में डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा, सब में डिप्लोमा ही मांग रखा है कि आपका डिप्लोमा होना चाहिए उस कैटेगरी में। अब दूसरी चीज़ बात करें कि जो पोस्ट हमारे जूनियर टेक्नीशियन की है, तो वहाँ पे या तो ITI मांग रखा है, ITI जो ट्रेड से जिन्होंने किया है, जैसे आपने प्रोडक्शन में किया हो, मशीनिंग में किया हो, हैवी इक्विपमेंट में किया हो, इन सब में अगर आपने किया है तो यहाँ पे आपको या तो ITI मांग रखा है। दूसरा चीज़ मांग रखा है कि अगर हाई स्कूल के इक्विवेलेंट आपने किया है और कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा है तो भी आप वैलिड हैं इस पोस्ट को भरने के लिए। लेकिन सर्टिफिकेशन कोर्स में कुछ कुछ जगह पे आपको देखना पड़ेगा कि एक्सपीरियंस मांग रखा है, जैसे हैवी इक्विपमेंट जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर में उन्होंने एक्सपीरियंस मांग रखा है 3 साल का,
तो ये प्रॉपरली आप जिस ब्रांच से बिलोंग करते हैं और जिस स्टेट से, दोनों के लिए वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर और आपके टेक्नीशियन की वैकेंसी है, सम नॉन टेक्निकल की वैकेंसी है जैसे ड्राइवर्स और ये सब रिलेटेड वैकेंसी है। तो उनके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे ये देख सकते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी चीज़, मिनिमम इन्होंने एक फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा है कि आपकी जो मेल्स होंगे जो बॉयज़ कैटेगरी में आते हैं, उनका जो मिनिमम हाइट होना चाहिए 168 सेंटीमीटर्स है, ठीक, नॉर्मल कैटेगरी। और ट्राइब्स या हिलमैन्स जो हैं, जो हिली एरियाज़ के हैं, उनके लिए 163 सेंटीमीटर्स मांगा गया है। और वहीं जगह की अगर बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर माना है और हिल्स के लिए 147 सेंटीमीटर्स। तो ये देखिए कि जो इस फिज़िकल स्टैंडर्ड साइज़ है वो फिज़िकल में आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं कि नहीं करते, ये आप ध्यान जरूर दीजिए, क्योंकि ये मैंडेटरी पार्ट है क्वालिफ़िकेशन के साथ। इसके साथ साथ फिज़िकल इफ़िशियंसी टेस्ट जो लिया जाएगा वो मेल और फीमेल दोनों के लिए ऑर्गेनाइज्ड है। चाहे अगर मेल हैं आप तो 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में करनी पड़ेगी, 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में करनी पड़ेगी। फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ 6 मिनट में करनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको क्लाइंबिंग करना पड़ेगा, मतलब उछल के करना पड़ेगा, दौड़ करना पड़ेगा आपको लिफ्ट के साथ। तो ये एक फिज़िकल स्टैंडर्ड का इन्होंने दिया है कि आपको फिज़िकली इफ़िशियंसी टेस्ट देना पड़ेगा। उसके साथ साथ स्किल इफ़िशियंसी टेस्ट भी देना पड़ेगा। हर पोस्ट के लिए अलग अलग इन्होंने दे रखा है, किसी के लिए टाइपिंग मांग रखा है, किसी के लिए अगर जूनियर इंजीनियर के लिए आप लोग भर रहे हैं तो आपके ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इनका वेटेज जो है, वेटेज अलग अलग वेटेज आपको मिलेगा देखने को कि जो सिलेक्शन एरिया है वो अलग अलग वेटेज के थ्रू मिलेगा। अब दूसरी चीज़, एज की बात करें तो जो F1 A1 लेवल है उसमें जो जनरल का एज है वो 18 ईयर टू 30 ईयर दिया हुआ है, OBC 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, SC ST 5 ईयर का। तो जो भी अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग एज दे रखी है, जैसे आपके A1 लेवल की पोस्ट है वहाँ 18 से 28 साल दे रखा है, और उसी के साथ W1 लेवल में 18 से 27 साल दे रखा है। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर हैवी इक्विपमेंट के लिए 18 से 35 साल का आपको दे रखा है कि एज आपकी होनी चाहिए। अब एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन हमने आपको बता ही दिया था कि 7 तारीख से स्टार्ट होगा और 28 मई तक चलेगा। आप इनकी वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ONGCindia.com पे जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इन डेट्स में। आप एक बार एलिजिबिलिटी और कंफर्मेशन चेक कर लीजिएगा कि आप एलिजिबल हैं किस लिए, तो वो ध्यान देने की ज़रूरत है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल OBC के लिए 300 रुपये फ़ीस है, और अगर आप SC ST वुमेंस इन लोगों के लिए फ़ी एग्जेम्प्टेड कर रखी है तो वहाँ पे फ़ीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस आप डायरेक्टली फॉर्म को भर सकते हैं। अब जो सेंटर्स दिया हुआ है इन्होंने कि जो सेंटर्स है वो सेंटर्स आपका है देहरादून, दिल्ली, मुंबई, गोवा, वेस्टर्न सेक्टर में गुजरात, जोधपुर, ये सारे जिस स्टेट से हैं उस स्टेट में आपको दिया हुआ है। दूसरी चीज़, लैंग्वेज ऑफ पेपर की बात करें तो जो हिंदी स्टेट में है वहाँ हिंदी और इंग्लिश है, और जो अलग स्टेट में है हो सकता है कि वहाँ की रूरल लैंग्वेज, जैसे बंगाल में है तो हिंदी, बंगाल एंड इंग्लिश, ठीक। इंग्लिश तो सभी जगह पे है, बाकी जगह पे हिंदी और दूसरी स्टेट की लैंग्वेजेस में पेपर लिया जाएगा, ऐसा स्टेटमेंट है ONGC का कि ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो एप्लीकेशन फॉर्म भर के और इसका एग्ज़ाम देने में। दूसरी चीज़, जूनियर फायरमैन के लिए देखिए तो जो कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट होगा वो 90 मार्क्स का होगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस में 10 मार्क्स होगा, टोटल जो है 100, यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस का जो वेटेज है वो 10% का है, और CBT का जो वेटेज है वो आपका 90% का वेटेज है। अब नॉर्मली अगर बात करें जूनियर इंजीनियर की बात करें, सबका अलग अलग वेटेज दे रखा है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए फिलअप कर रहे हैं
और उसका वेटेज, सिलेक्शन का वेटेज क्या है। मोस्टली जो लोग इंटरेस्टेड हैं जूनियर इंजीनियर के लिए मैं आपको बता दूं, सीबीटी टेस्ट जो होगा वो 85 मार्क्स का होगा, यानी 85%, और आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस 10, और यहाँ पे अप्रेंटिस आपने अगर कर रखा है 1 ईयर का तो उसका अलग से वेटेज 5 मार्क्स का दिया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि किसका कितना वेटेज है, उस वेटेज के अकॉर्डिंगली ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इस फॉर्म को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग वेटेज के साथ आप चले जाइए इनके वेबसाइट पे, हमने आपको बताया ओएनजीसी की वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म की आखिरी डेट जो है वो 28 तारीख है। इसी के साथ मैं एक इन्फॉर्मेशन और आपको प्रोवाइड करना चाहता हूं कि आप हमारा जिनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे तैयारी से रिलेटेड टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लोगों के लिए, चाहे वो ITI किए हों, डिप्लोमा किए हों, बीटेक किए हों, आप सभी के लिए टेक और नॉन टेक के मटेरियल्स अवेलेबल हम लोग कराते हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे लगातार क्लासेस भी चलती हैं, तो उस क्लास का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। हमारा जेनिक यहाँ पे आखिरी सरकारी नौकरी का आप चाहें तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। तो टेलीग्राम से जुड़ते ही आपको सारी चीज़ें सरकारी नौकरी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको PDF फॉर्मेट में भी दी जाती हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल।